नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अप्रैल और आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे नाउन के अलग अलग रूप जो हैं उसको, और साथ ही कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। 5 टाइप के नाउन कौन कौन से होते हैं। इनमें था प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन था जो किसी के पर्टिकुलर नाम को बताता है। राइट, पर्टिकुलर नाम को बताता है। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में क्या था कि ऐसा नाम जो सभी के लिए शेयर करता हो या सभी शेयर करते हो, शेयर फॉर ऑल, या फिर ऐसा नाम जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता हो। राइट, उसको हमने देखा था कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था जो हमें कलेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता था? कलेक्शन। राइट। मटेरियल नाउन में हमने देखा था कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। राइट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा था कि फीलिंग्स और थॉट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं उनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था। राइट। आज हम किसी के कुछ और नाउन के कुछ और पार्ट को देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या है ये जो क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन पहले के ग्रामरियन द्वारा किया गया है, लेकिन मॉडर्न ग्रामरियर के अनुसार जो है नाउन को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को एज इट इज रखा गया है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ऐड किया गया, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐड किया गया। राइट, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। प्रॉपर नाउन को हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से देखा था। अभी काउंटेबल नाउन को देखते हैं। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन कुछ नहीं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। राइट। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं डिटेल में। क्या है काउंटेबल नाउन? जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। राइट। जैसे देखिए ना, बुक, आर्मी, रिवर, चाइल्ड, स्टूडेंट, गर्ल, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं। के पास 3-4 बुक होंगी, आप बोलेंगे आई हैव 3 बुक्स। वैसे ही क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, बोलेंगे देयर इज 5 स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है। तो बेसिकली हम जिस नाउन को काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकता है, काउंटेबल नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। राइट। काउंटेबल नाउन जो है वो आर्टिकल ए एन इन दोनों का यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन दोनों का यूज किया जा सकता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे, ये आर्मी, लिविंग, चाइल्ड, लिविंग, स्टूडेंट, लिविंग, लेकिन यहाँ पे बुक, नॉन लिविंग। राइट। तो काउंटेबल नाउन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। इनके साथ सामान्यतः कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं, जो मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस टाइप के कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं। राइट। जैसे देखिए ना, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। आई नो वेरी फ्यू पीपल। राइट। ये पीपल क्या है? पीपल यानी लोग, यानी नाउन, काउंटेबल नाउन।
इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये फ्यू, तो ये एडजेक्टिव है ना। काउंटेबल नाउन के साथ मेनी, फ्यू, a नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, जैसे कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं। एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। सी हैज मेनी बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए ना यहाँ पे बुक, बुक्स क्या है, नाउन है, काउंटेबल है, इसके पहले इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या, एडजेक्टिव। यानी इसके साथ कुछ एडजेक्टिव जैसे मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन वो था जिसे हम काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होगा जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। काउंट नहीं करते भैया, इसे मेजर करेंगे या फिर वेट करेंगे। जैसे कि नॉलेज, करेज, ब्यूटी, बटर, ऑयल, वाटर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। आप देखिए ना ऐसे, आप ऑयल को ऑयल लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। वाटर को वाटर नहीं लिख सकते, राइट। ऑयल, ऑयल के लिए 5 लीटर ऑफ ऑयल, राइट। बटर, बटर के लिए 2 kg बटर। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, वेट किया है, ठीक है, यहाँ पे मेजर किया है। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली वो है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसे वेट या मेजर कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ द यूज होता है, इसके साथ ए और एन, ये दोनों यूज नहीं होता। ये हमेशा नॉन लिविंग होता है। देखिए ना, ब्यूटी, बटर, ऑयल, वाटर नॉन लिविंग है। इसके साथ कुछ एडजेक्टिव आते हैं जैसे मच, लिटिल, क्वांटिटी, ये आते हैं। जैसे देखिए ना, एक एग्जांपल, लिटिल, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव आया है, लिटिल, राइट। एक और देखिए, आई आई डोंट हैव, एक मिनट, आई डोंट हैव मच मनी, मनी, बुक्स नहीं, बुक्स तो काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। मनी, राइट। तो इनके साथ ये कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं। चलते हैं अब आगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, इसमें कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब नाउन में देखते हैं कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर हमारे पास दो तरह के नाउन होते हैं, ठीक है।
एक ऐसा नाउन होता है जिसके फॉर्मेशन में सिंगल वर्ड का यूज होता है, जिसे हम सिंगल नाउन कहते हैं। और एक और ऐसा नाउन होता है जिसके फॉर्मेशन में एक से अधिक वर्ड का यूज होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, राइट। देखिए ना यहाँ पे फादर एक वर्ड यूज हुआ है, बॉटल एक वर्ड यूज हुआ है, पेन एक वर्ड यूज हुआ है। लेकिन यहाँ फादर इन लॉ, बेडरूम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। ये जो कंपाउंड नाउन है ये एक से अधिक वर्ड से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये सिंगल यूनिट के जैसे काम करते हैं, राइट। ये कैसे काम करते हैं? सिंगल यूनिट के जैसे, ठीक है। देखते हैं आगे। कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन खुद 3 टाइप के होते हैं। कंपाउंड नाउन खुद 3 टाइप के होते हैं। कंपाउंड नाउन विद हाइपेन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपेन या विदाउट ओपन स्पेस, और कंपाउंड नाउन विद ओपन स्पेस, राइट। देखिए कंपाउंड नाउन विद हाइपेन, ठीक है, विद स्पेस और विदाउट स्पेस, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप डॉटर, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मेड, सर्वेंट, ये सारे क्या है? कंपाउंड नाउन है, लेकिन इनके बीच में ये लगा हुआ है, ये जो ऐसा निशान है ना ऐसा, इसको क्या कहते हैं? हाइफन। तो क्या कहते हैं? हाइफन। तो इन दोनों वर्ड के बीच में हाइफन लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए आप, इसीलिए इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन विद हाइफन, ठीक है। कंपाउंड नाउन विद ओपन स्पेस, यानी ये दोनों वॉशिंग पाउडर दोनों एज अ सिंगल यूनिट काम तो कर रहा है, लेकिन इनके बीच में हाइफन नहीं है, इनके बीच में हाइफन नहीं है, इसीलिए इसे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन या फिर कंपाउंड नाउन विद ओपन स्पेस भी कहते हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर, आपने देखा ना, ये ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा विदाउट विद स्पेस है। ब्लैक आई, ये विद स्पेस है। अब आते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट ओपन स्पेस, यानी जिनमें ओपन स्पेस नहीं है। जैसे मिल्क शेक, मिल्क अलग वर्ड है, शेक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों एक साथ ऐड हो गए हैं और इनके बीच में स्पेस भी नहीं है, इसलिए विदाउट ओपन स्पेस कहते हैं, कंपाउंड नाउन विद विदाउट ओपन स्पेस, राइट। फुटबॉल, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, लेकिन दोनों ऐड हो गए, इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड नाउन विदाउट ओपन स्पेस। स्पीड पोस्ट, देख रहे हैं ना, ठीक है। चलते हैं जेंडर, लेकिन जेंडर से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली देखा कि नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी के पर्टिकुलर नाम को बताता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, कुछ भी जो उसका ओरिजिनल नाम होगा, उसका खुद का नाम होगा, प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, आर्मी, चाइल्ड, स्टूडेंट, सबको काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगा सकते हैं, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इनके साथ कुछ एडजेक्टिव जैसे मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ यूज होता है, राइट। चलते हैं आगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे काउंट नहीं कर सकते, अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो फिर मेजर करेंगे या फिर वेट करेंगे, ठीक है। इनमें क्या क्या आते हैं? नॉलेज, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, नॉलेज, करेज, ब्यूटी, बटर, ऑयल, वाटर, राइट। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर हैं तो इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इसके साथ जो है, एक मिनट, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इसके साथ हमेशा द आता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होते हैं, इनके साथ
कुछ एडजेक्टिव जैसे मच, लिटिल, क्वांटिटी यूज होता है, राइट। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब निर्माण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल नाउन, एक होता है कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन होता है जिसके फॉर्मेशन में एक वर्ड लगा हो, जैसे फादर, बॉय, बॉटल, पेन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जिसके फॉर्मेशन में एक से अधिक वर्ड लगा हुआ हो और वो दो वर्ड सिंगल यूनिट के जैसा काम कर रहा हो। देखिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी को, एक सिंगल यूनिट की जगह काम कर रहा है, लेकिन वर्ड अलग अलग है, राइट। कंपाउंड नाउन खुद तीन तरह के होते हैं, कंपाउंड नाउन विद हाइपन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन, जिसे हम कंपाउंड नाउन विद ओपन स्पेस कहते हैं, और कंपाउंड नाउन विदाउट ओपन स्पेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइपन लगा दिए तो स्टेप, ये कंपाउंड नाउन विद हाइपन हो गया, इसमें स्टेप ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट। विद ओपन स्पेस वॉशिंग पाउडर, ऑटो रिक्शा। कंपाउंड नाउन विदाउट ओपन स्पेस मिल्क शेक, फुटबॉल, स्पूनफुल, स्पीड पोस्ट, राइट। ये आगे चलते हैं आगे, अब आते हैं देखते हैं नाउन जेंडर, राइट। नाउन जेंडर, जेंडर क्या होता है, जेंडर कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि ये मेल है या फीमेल है, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं है, या दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर बेसिकली डिटरमाइन करता है उसके, जेंडर क्या है, जेंडर कुछ नहीं, जेंडर बस डिटरमाइन करता है कि वो मेल है या फीमेल है, या ना तो मेल है ना फीमेल है, या फिर मेल के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है, राइट। देखते हैं आगे, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या है, जो भी डिलीट करता है मेल के क्लास को। ठीक है, जैसे कि आपके पिताजी, फादर, बुल, टाइगर, हीरो, सन, ये सारे मेल क्लास को बताते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जो फीमेल क्लास को डिनोट करे, जो फीमेल क्लास को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो फेमिनिन जेंडर है वो सिमिलर क्रिएचर यानी खुद के जैसा क्रिएचर को प्रोड्यूस भी करता है, नॉट इन एवरी केस बट मोस्ट ऑफ द केस ये सिमिलर क्रिएचर यानी खुद के जैसे क्रिएचर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए मदर, मदर मदर का ऑफ स्प्रिंग होता है बेबी, जो कि सिमिलर क्रिएचर है, टाइग्रेस, काउ। लेकिन अर्थ, मैंने कहा ना कि नॉट इन एवरी केस नेचर, ये खुद के जैसा सिमिलर क्रिएचर क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है कि ये या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, लेकिन क्लियर नहीं है नाम से। ठीक है, ये यूज हो जाता है दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। यानी देखिए ना आप, स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। टीचर, टीचर में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, राइट। सीप, मेल सीप, फीमेल सीप कोई हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेबी, यहाँ देखिए ना, बेबी, बच्चा छोटा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बेबी कहते हैं, यानी वो किसी को भी रिप्रेजेंट करता है, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, जब भी कॉमन जेंडर आए, तभी जब भी कॉमन जेंडर आता है तो हम ग्रामेटिकल यूज में सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं क्या, ही, हिज, हिम को, उसके बाद इट, इट्स, इट को, तीसरा फिर
सी, हर, राइट। जब भी कॉमन जेंडर आए तो हम सबसे पहला प्रेफर करते हैं ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, देखिए यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, कॉमन जेंडर है। हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे इसको। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर ये, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है फिर ये, ठीक है। एक चीज आप और देखिए जरा, इनमें बताइए जरा कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। लेडी डॉक्टर सही है, वुमेन डॉक्टर सही है, मैन सोल्जर सही है। वुमेन सोल्जर सुना है क्या आपने? मैन ड्रेस आप, सही है, गलत, गलत। फीमेल सू सही है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जब कभी भी फिजिकल जब कभी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, उस समय हम क्या यूज करते हैं, उस समय हम मेल और फीमेल यूज करते हैं। और जब कभी प्रोफेशन या फिर कोई टाइटल या जॉब को करे, उस समय हम मैन और वुमेन प्रीफर करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे प्रोफेशन वुमेन सही है। मैन सोल्जर आपने सुना है, वुमेन सोल्जर नहीं होता। वैसा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहता है, लेकिन जनरली वुमेन सोल्जर हम नहीं यूज करते। यहाँ मेल ड्रेस होता है, राइट, क्योंकि ड्रेस एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो इसलिए हम यूज करते हैं मेल ड्रेस, राइट। फीमेल शूज यहाँ पे सही है, क्योंकि ये शूज बता रहा है कि मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है, ठीक है। तो ये दो चीज़ ऐसी है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जब कॉमन जेंडर आए उसको डील करने में, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग को। ये ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। वुड नॉन लिविंग, ऑयल नॉन लिविंग, रूम नॉन लिविंग, पेपर नॉन लिविंग, बॉक्स नॉन लिविंग, राइट। ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। जितने भी नॉन लिविंग होते हैं या फिर इंसेक्ट्स हो गए या फिर स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ों को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए जरा,
ये क्या है? पेन, है ना। हिंदी में पेन को स्त्रीलिंग में रखते हैं। स्त्रीलिंग मतलब या तो मेल या फीमेल। हिंदी में दो ही चीजें होती हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। तो हिंदी में पेन को स्त्रीलिंग में रखते हैं, यानी फीमेल कैटेगरी में। लेकिन इंग्लिश में पेन को न्यूटर जेंडर में रखते हैं। न्यूटर जेंडर मतलब ये ना तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही फीमेल को। ये ना तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही फीमेल को। ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, इसे हम न्यूटर में रखते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे रखते हैं, हिंदी में इसे रखते हैं स्त्रीलिंग में। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। पेन जब भी आए तो आप देखिएगा। कुछ रूल्स हैं जो जेंडर को चेंज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कि ई डबल एस ऐड करें वो फेमिनिन बन जाते हैं। जैसे गॉड, गॉड में ई डबल एस ऐड कर दीजिए, गॉड, गॉडेस। लायन, लाइनेस। पोएट, पोइटेस। क्राइस्ट, क्राइस्टिस्ट। ऑथर, ऑथरेस। शेफर्ड, शेफर्ड्स। हायर, हायरेस। होस्ट, होस्टेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ई डबल एस ऐड कर देते हैं तो वो फेमिनिन बन जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट वॉवेल को हटाकर ई डबल एस ऐड करने से फेमिनिन बन जाते हैं। जैसे एक्टर, यहाँ लिखा है ना एक्टर, तो इस ओ यानी लास्ट वॉवेल को हटा के हमने ई डबल एस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये था मैस्कुलिन, ये हो गया फेमिनिन। राइट, वैसे ही टाइगर, टाइग्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें वर्ड के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके फिर हम ई डबल एस लगाते हैं और फेमिनिन बनाते हैं। जैसे मास्टर, देखिए ए की जगह आई आ गया और ई रिमूव हो गया, तो ये मास्टर से मिस्ट्रेस हो गया। एबॉट, एबॉट में ओ और टी हट गया और फिर ई डबल एस आ गया। एम्पीरर, ये ओ आर हट गया और फिर ई हट गया। यानी कुछ मैस्कुलिन के वर्ड में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फिर ई डबल एस ऐड कर, तो हमें फेमिनिन मिल जाता है। चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड वर्ड में कुछ चेंज करते हैं तो हमें फेमिनिन मिलता है। जैसे ग्रैंडफादर, है ना, तो इसका फेमिनिन बनाने के लिए हमने ग्रैंड को एज इट इज रखा और फादर की जगह मदर कर दिया। ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, स्टेप फादर का स्टेप मदर, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ। राइट, ये आप एक बार देख लीजिएगा कंप्लीट स्क्रीन पे रोक के। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी स्पेशल रूल के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, तो उन्हें नए वर्ड रिप्लेस करते हैं। जैसे बॉय, बॉय इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं लग रहा है, इसलिए
एक नए वर्ड से रिप्लेस करके इसका मीनिंग बनाया गया। जैसे बॉय का गर्ल, सन, डॉटर, मैन, वुमेन, अंकल, आंटी, लैड, लेस, पापा, मामा, किंग, क्वीन, सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस, सीजार, जरीना, कॉक, hen, horse, mare, boat, saw, fox, vixen, ram, ewe, dog, bitch। अब देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलते हैं आगे। मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स भी करेंगे, तो कुछ वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं और ये 3 इडियम्स हैं। अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब क्या होता है? अबेट बना है अबेटमेंट। अबेट मतलब होता है कि किसी को गलत चीज करने के लिए उकसाना, ठीक है, उसी से बना है अबेटमेंट। यानी इनकरेज और सपोर्ट करना गलत करने के लिए। अबेयंस, अबेयंस मतलब कि कुछ समय के लिए सस्पेंड है, कुछ समय के लिए सस्पेंशन है, वो फंक्शन नहीं कर रहा। एबहोर, एबहोर मतलब डिटेस्ट या डिसलाइक, डिटेस्ट या डिसलाइक। एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब रिनाउंस अपॉन ऑथ, मतलब शपथ लेकर के किसी भी चीज को छोड़ देना कि आज के बाद नहीं करेंगे। एब्लेशन, एब्लेशन मतलब सर्जरी करके किसी बॉडी के टिश्यू को रिमूवल कर, सर्जरी करके किसी बॉडी के टिश्यू को रिमूव करना, ठीक है। इडियम्स देख लीजिए। चिल्स, हील्स, स्मॉल बट फेटल वीकनेस, यानी छोटी सी बात है लेकिन वो उसके लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। छोटी सी चूक है लेकिन वो उसके लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। इन की जगह हम एच हिल यूज करते हैं। एड फ्यूल टू फायर मतलब जब किसी भी सिचुएशन को जब कोई भी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है तो हम कहते हैं कि एड फ्यूल टू फायर, वह आया और एडेड फ्यूल टू फायर, वह आया और घी में आग मिला दी, ऐसे क्या सुना होगा ना आपने, तो इसी को कहते हैं एड फ्यूल टू फायर। एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब मतलब गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। आपने सुना होगा ना कि जितने भी सिविल सर्विस सर्वेंट हैं सबकी जॉब एंड आर्म चेयर जॉब है, मतलब अच्छी कंफर्ट है, अच्छे इनकम है, तो इसी के लिए यूज होता है एन आर्म चेयर जॉब, राइट। चलते हैं आगे। तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही था। आपको लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि इम्प्रूव किया जा सके। आप फीडबैक देंगे, इसके बेसिस पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। आप सबका लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।